अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और आज मर्चेंडाइजिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। गाइज़, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि गारमेंट में फैब्रिक कंजप्शन हम किस तरह से लेते हैं। स्पेशली आज मैं पैंट की कंजप्शन निकालूंगा और इसके लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट चाहिए होगा। गाइज़, एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं या हैं और आपने जो फैब्रिक की कंजप्शन निकलवानी है वो अपने मास्टर साहब से निकलवानी है। भले से आपको ख़ुद आती है, सब कुछ है, लेकिन आपने मास्टर से निकलवानी है और उसी को ही आगे लेते हुए चलना है। आपने ऑर्डर्स वगैरह पकड़ने या दीगर चीज़ें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कपड़े की कंजप्शन के। अगर कंजप्शन ज़्यादा हो गई, कम हो गई, उसके हिसाब से वो चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो बहरहाल फिर भी एज़ अ मर्चेंडाइज़र हमें जानना है कि बाज़ टाइम पे ऐसा होता है कि आप कस्टमर के साथ बैठे हैं और कस्टमर ने अपने पास से कोई ऑफ़र कर दिया और उसने साइज़ रेंज आप जानते हैं, उसने साइज़ रेंज आपको बता दिया, मेजरमेंट बता दी। तो अब मास्टर तो आपके सामने अवेलेबल है नहीं, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि कितनी विड्थ के अंदर इस वाले साइज़ चार्ट के हिसाब से फैब्रिक की कंजप्शन क्या बनेगी। तो उसी के हवाले से आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मेजरमेंट हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर जो साइज़ रेंज है वो साइज़ रेंज 30 से लेकर 40 तक के है। अब मेरे पास जो ऑर्डर आते हैं वो मैक्सिमम ये होता है कि 30 से लेकर 36 साइज़ के अंदर ऑर्डर आते हैं, तो मैं 30 से 36 साइज़ को कंसीडर करते हुए चलूँगा। हमें क्या करना होता है कि बेस साइज़ लेना होता है और बेस साइज़ के हिसाब से हमें कैलकुलेशन सारी करनी पड़ती है। तो अगर मैं 30 से 36 को लूँ तो मेरा बेस साइज़ बनता है 32, और अगर बिलफर्ज़ आप 30 से लेकर 40 तक के लेते हैं तो 36 या 34 आपका बेस साइज़ बनता है। बहरहाल हम 32 को लेके चलते हैं। 32 के अंदर मेरे पास जो मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा वो ये है कि इंसिम यहाँ पर 32 है। तो गाइज़, चूँकि मेरा जो ऑर्डर है वो 30 से लेकर 36 साइज़ के अंदर होता है, तो मैं बेस साइज़ अपना 32 को लूँगा। और यहाँ पर इंसिम 32 है, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन पे मैं जा रहा हूँ वो मैं 30 पे जा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ इस थोड़ी सी ये चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, तो बस इसको मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा फ़ॉर्मूला क्या है। हमारा फ़ॉर्मूला, ये फ़ॉर्मूला है पेंट का। तो हमारा फ़ॉर्मूला है टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल विड्थ मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय फैब्रिक विड्थ मल्टीप्लाई बाय 9.37। देखिए, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों को सबसे ये पहले हमें टोटल लेंथ, गारमेंट की कितनी लेंथ आ रही है इसको कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय करना है टोटल विड्थ, जो भी हमारे गारमेंट की टोटल विड्थ आ रही है उसको अलग कर देना है। उसके बाद फिर हमने दूसरे वाले इधर वाले ब्रैकेट को खोलना है। हमारे पास फैब्रिक की विड्थ कितनी है जो कटेबल है। अब फैब्रिक की विड्थ डिपेंड करती है, जो भी आपको फैब्रिक मिली है 54, 52, 50, जितनी भी XYZ, जो भी आपका फैब्रिक विड्थ है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 39.37। अब 39.37 क्या है गाइस? 39.37 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 cm होते हैं और सेंटीमीटर्स होते हैं। और अगर इंचज़ में मैं बात करूं तो हमारे पास 1 मीटर फैब्रिक के अंदर 39.37 इंचज़ होते हैं। तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 39.37। मुझे चूँकि कंजप्शन मीटर में लेनी है, इसलिए मैं 39.37 से मल्टीप्लाई करूँगा अपने फैब्रिक के विड्थ को। लेकिन अगर आपको ये कंजप्शन अपने यार्ड के अंदर लेनी है, यानी कि गज़ के अंदर चाहिए, तो आपने क्या करना है, अपने फैब्रिक विड्थ को मल्टीप्लाई बाय 36 से करना है, क्योंकि 36 इंचज़ इज़ इक्वल टू 1 यार्ड या 1 गज़। तो आइए हम अब इसको समझते हैं कि हमने इसको फार्मूले पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि मैंने 30 की इंसिम ले ली। इसके बाद +1 क्या हमारे पास है? स्विंग मार्जिन। स्विंग मार्जिन क्या होता है कि जो आप बॉटम पे ज़ाहिर सी बात, आपने सिलाई लगाने के लिए आप उसको स्विंग करते हैं, तो आधा इंच दबाव के अंदर चले जाता है, आधा इंच टर्न अप के अंदर चले जाता है, तो हमारे पास आ गया 1 इंच, यानी कि स्विंग मार्जिन हमारे पास 1 इंच है। बैग राइज़ आ गए। उसके बाद बैग राइज़ हमारे पास, जो बैग राइज़ वो हमने ले लिया, और स्विंग मार्जिन हमने ले लिया +1, यानी कि ऊपर का आधा इंच और नीचे का आधा इंच करके 1 इंच हो गया। स्विंग मार्जिन हमारे पास 1 इंच है। वेस्ट बैंड हाइट, हमारे पास वेस्ट बैंड की जो हाइट है वो एक्चुअली है 1.5, यानी कि 1.5 इंच की हमारे पास हाइट है। लेकिन मैं जो वेस्ट बैंड जो यहाँ पर कंसिडर करके कर रहा हूँ, समझे कि मेरे पास जो गारमेंट है वो गारमेंट है उसमें जो डबल वेस्ट बैंड लगा हुआ। तो डबल वेस्ट बैंड अगर होगा तो डेफिनेटली उसको तो हाइट 1.5 इंच की चाहिए, लेकिन ऊपर का भी फैब्रिक होगा, नीचे का भी फैब्रिक होगा, तो 3 इंच वैसे ही हो गया, और 2 इंच उसका स्विंग मार्जिन हो गया। 2 इंच, चूँकि डबल बेल्ट है तो आधा इंच करके नीचे से 1 इंच हो गया दोनों बेल्ट का, और ऊपर से भी 1 इंच हो गया, तो इसका मतलब 2 इंच हो गया। मुझे यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो 5 इंच पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखें, इसलिए मैंने 5 इंच लिखा है।
अच्छा, इसके बाद आ जाएँ बैक पॉकेट की हाइट पर। बैक पॉकेट की जो जितनी भी हाइट होगी वो हम ले लेंगे और उसके बाद हम स्विंग मार्जिन ऐड कर देंगे। 1.5 मेरा स्विंग मार्जिन है। यहाँ पर क्या है कि ऊपर हेम है, आधा इंच का हेम है, तो आधा इंच अंदर दबाव में जाएगा, फिर आधा इंच टर्नअप के अंदर जाएगा और नीचे से भी फिर जो प्रेस करने के लिए जो आधा इंच दबाव होता है वो भी हम लेंगे। तो मेरे यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ऐड करके 8.25 मेरे पास आ रही है टोटल जो पॉकेट की लेंथ जो आनी चाहिए। तो खैर टोटल लेंथ जो हमारे पास आ गई इन तमाम चीज़ों को मिलाकर, वो आ गई हमारे पास 59.5, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। इसी तरह से अब ये हमारे पास टोटल विड्थ है। अब टोटल विड्थ में हमें सबसे पहले लेना, हमारे पास थाई क्या आ रही थी, हमारे पास थाई आ रही थी 10.5। अब स्विंग मार्जिन भी हमको ऐड करना है। अब थाई की जब आप बात करते हैं, तो जब आप थाई को मेजर करते हैं तो डेफिनेटली एक फ्रंट का पैनल है, एक बैक का पैनल, फिर उसके बाद दूसरे साइड के फ्रंट का पैनल और बैक का पैनल। तो तमाम के अंदर जब आधा इंच आप दबाव ऐड करते हैं, स्विंग मार्जिन ऐड करते हैं, तो फिर वो बन जाता है 2 इंच। तो डेफिनेटली आई हैव टू ऐड हियर। और हमारे पास थाई के साथ जो स्विंग मार्जिन ऐड होने के बाद टोटल विड्थ आ गई हमारे पास 12.5 इंच। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम जो है और मज़ीद तरह से हम समझते हैं। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर भी लिखा है, अब यहाँ पर ये समझा कि टोटल लेंथ को हमें लेने के लिए किन किन चीज़ों को हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो पहले वाले शीट में भी देखिए और अभी इसमें भी देखें। इनसिम प्लस बैक राइज प्लस वेस्ट बैंड हाइट प्लस बैक पॉकेट हाइट प्लस परसेंटेज ऑफ लेंथ श्रिंकेज। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया कि हम श्रिंकेज किस तरह से हासिल करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख लीजिएगा कि हमें श्रिंकेज किस तरह से लेना है। बहरहाल श्रिंकेज आप कभी मिल से लेते हैं तो आपको पता होता है, नहीं तो एक बंदा थोड़ा बहुत एज्यूम भी करके कोस्टिंग कर लेता है। तो मान लें कि मेरे पास जो श्रिंकेज है वो 3% है लेंथ की, तो मैं यहाँ पर जब सारी लेंथ को मैं जोड़ लूँगा, फिर बाद में मैं +3% करूँगा। आपने 3 इंच ऐड नहीं करना, आप परसेंट ऐड करना, ठीक है। तो मेरे पास जो परसेंटेज के हिसाब से जो आ जाती है वो आ जाती है 61.28। मेरी जो टोटल लेंथ आ गई वो आ गई 61.28। इसी तरह से विड्थ के अंदर हम देखते हैं कि हमने थाई को कर लिया प्लस स्विंग मार्जिन भी हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास जो टोटल विड्थ आ गई वो हमारे पास आ रही है। इसके बाद फिर हमने 7% इसको ऐड किया है श्रिंकेज मार्जिन में। विड्थ में के अंदर मैक्सिमम जो है ना स्ट्रेच में विड्थ के अंदर श्रिंकेज ज़्यादा ही होती है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 7% हमारे पास श्रिंकेज है, जो कि परसेंटेज ऐड करने के बाद हमारे पास आ रही है 13.37। हमारे पास देखें नॉर्मल पे आ रही थी 12.5, लेकिन श्रिंकेज ऐड करने के बाद हमारे पास आ रही है 13.37। तो आई होप गाइस कि आप लोग यहाँ पर ये समझे होंगे कि हमने टोटल लेंथ कैसे निकाला और टोटल विड्थ को कैसे निकाला। अच्छा, ये भी समझाता हूँ, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ टोटल जो मेरी जो मेरी फैब्रिक की विड्थ है वो 54 इंच कटेबल की विड्थ है। आप लोगों के पास देखिए आप लोगों के पास क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 39.37 इंचज़। सिमिलरली 1 यार्ड, और हमारे उर्दू में बोलते हैं गज़, 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 36 इंचज़ एंड 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 cm। इसी पर से हमें अगर इंच को cm में लेके जाना है तो हम उस इंचेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.54 cm से। और अगर हमें किसी cm के अंदर हमारे पास कोई मेजरमेंट है, अगर हमें उसको इंचेस में लेकर आना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे बिलफर्ज मेरे पास 50 cm है और आपको नहीं पता कि इंचेस के अंदर कितना आ रहा है, तो आपने 50 को डिवाइड करना है 2.5 से, तो डेफिनेटली आपके पास इंचेस के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल कन्वर्जन हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ये समझते हैं। हमारे पास टोटल लेंथ थी 61.28। अब जो कि फार्मूले में हमें ये बताया जा रहा है कि भाई हमें मल्टीप्लाई करना है टोटल विड्थ से। टोटल विड्थ हमारे पास 13.37, सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 61.28 मल्टीप्लाई बाय 13.37 देन मल्टीप्लाई बाय 4। अब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर है कि हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। हमारे पास 4 पैनल्स होते हैं, 2 के फ्रंट के होते हैं, 2 बैक के होते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3277 की। इसी तरह से अब आप दूसरे साइड पे आ जाएंगे। फैब्रिक विड्थ को मल्टीप्लाई करना है 39.37 से, क्योंकि मुझे मीटर के अंदर चाहिए, इसलिए मैं 54 जो कि मेरी फैब्रिक का विड्थ है, आपको जो भी विड्थ होगा वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 39.37, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2125.95। अब हम इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे आपस में। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा
कि हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद इसको हमने डिवाइड करना है इनकी वैल्यू से। जो इनकी वैल्यू ये निकल आई, अब मैं 3277 डिवाइड बाई 2125.95 से मेरे पास जो वैल्यू अब आ गई वो आ गई 1.54, यानी कि ये मेरी कंजप्शन आ गई। टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करना है टोटल विथ से, देन मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। फैब्रिक विथ की वैल्यू को मीटर में लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय 39.37 करना, जो वैल्यू आएगी लिख लेंगे और इनको आपस में डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी वो हमारी नेट कंजप्शन कहलाएगी। गाइज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको और चीज़ समझा देता हूँ कि इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास बिल फ़र्ज़ 54 की विद नहीं है, आपके पास ज़्यादा है, 56 की है या 58। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको समझें। जो मैंने आपको फार्मूला बताया पीछे वाला, ये एक पीस के लिए ही, ये तो आप निकाल सकते हैं। डेफिनेटली जब आप 2 पीस का मार्कर बनाएंगे तो 2 पीस के मार्कर के अंदर या और ज़्यादा मार्कर आप 3-4 पीस का मार्कर बना दें तो आपको इसकी कंजप्शन डेफिनेटली कम होगी। इसकी वजह जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लें कि ये जो मेरी विद है वो देखें, यहाँ पर लेंथ और विद यहाँ पर समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखें 4 पैनल्स हैं। और कपड़ा होता, अगर ये पैटर्न यहाँ होता तो हम क्या करते हैं कि पहले जैसे कि ये इंसिम नाप लेते, फिर बैक राइज नाप लेते। अब मान लें कि बैक राइज यहाँ पर नाप लेते, उसके बाद फिर हम पॉकेट की हाइट को नाप रहे होते हैं, उसके फिर हम बेल्ट की हाइट को नाप रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ये इतना बड़ा एरिया हमने ले लिया हुआ है और उसके हिसाब से हमारी कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो बेल्ट है वो डबल बेल्ट है और इस तरह से मेरे विद के अंदर उसमें कटिंग होनी है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास जो फ़ोटो नज़र आ रही है, इसके अंदर जो बेल्ट है ये बेल्ट आ रहा है, ये बेल्ट है लेंथ के अंदर, तो डेफिनेटली इसकी कंजप्शन यहाँ पर जाने के बजाय वो यहाँ पर आ गई और आपके पास फैब्रिक के अंदर इतना विद है कि आप इस बेल्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। जो ये वाली जो कंजप्शन मैंने आपको बताई, ये तरीक़ेकार है कि आप एक की पीस की कंजप्शन आप ले सकते हैं कि कंजप्शन मैक्सिमम यहाँ तक की आएगी। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक की विद अच्छी आ जाती है तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है बाज़ टाइम कि आप बैक पॉकेट भी लगा सकते हैं। बाज़ टाइम कपड़े की इतनी विद आ जाती है कि आप बैक पॉकेट भी लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो है ना वो लेंथ यहाँ से कम होती चली जाएगी। अच्छा, अब चूँकि मैंने मल्टीप्लाई 4 किया है, अगर आपको याद हो तो 4 पैनल तो हैं, लेकिन साथ में तो उनके जो पॉकेट है उसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, जबकि पॉकेट तो 2 लगते हैं। अब बिल फ़र्ज़ मान लें कि मैंने यहाँ पर ऐड किया था पॉकेट, यहाँ पर दूसरा एक पॉकेट आ जाता है, यहाँ पर एक दूसरा पॉकेट आ जाता है। अब दूसरे पॉकेट में चूँकि मुझे मल्टीप्लाई पे अगर मैंने 4 किया है तो 4 तो पॉकेट लगाने नहीं है, तो 4 पॉकेट नहीं लगाने, लेकिन हमारे पास हमने फेसिंग नहीं निकाली है, हमने इसके अलावा कोइन पॉकेट वगैरह नहीं निकाली, तो जितनी ये जो एरिया यहाँ पर जितना बचेगा वहाँ से हम ये चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो गाइज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। आपका कस्टमर कहता है कि भाई आपके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपने कंजप्शन पे दोबारा से रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप कपड़े पे ही बचा पाते हैं। अब कंजप्शन सही तरह से निकालने के लिए बिल फ़र्ज़ आपने यहाँ पर निकाला ये फार्मूला कि आप कोई कंजप्शन की निकाल सकते हैं, लेकिन अब आपको प्रॉपर्ली करना है तो आपने क्या करना है कि आपने मार्कर बनवाना है एटलीस्ट 2 पीस का अपने मास्टर से। वो क्या करेगा, जब वो 2 पीस को एडजस्टमेंट करेगा ना, तो ये हो सकता है कि वो दूसरे पीस के भी पार्ट्स वो यहाँ पर इधर उधर फिट कर देगा और फिर पैनल की कंजप्शन या बेल्ट की कंजप्शन भी आपके पास आएगी, तो आपकी कंजप्शन में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जो फार्मूला है ये क्विक कंजप्शन के लिए है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इतनी ही आएगी, उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना बहुत आपके प्राइस के अंदर बहुत हाथ खिंचा हुआ है तो आप अपने मास्टर से पूरा मार्कर बनवाएं। आपको ये ऑर्डर सही तरह से आप चाहते हैं कि ऑर्डर में जो है ना मेरे हाथ से स्लिप ना हो, तो आप मास्टर से मार्कर बनवाएं एटलीस्ट 2 पीस का। वो जो कंजप्शन बताएंगे उसमें इससे बेहतर कंजप्शन आएगी। आई होप गाइज़ कि आप लोगों को ये तमाम पिक्चर क्लियर हो गई होगी। आप लोगों के टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।